एलिमेंट्स मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सॉल्वेटरी ट्रेंड हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट में किस तरह से हमारे होते हैं। बेसिकली जो एस ब्लॉक एलिमेंट में हमारा फर्स्ट ए ग्रुप जिनको हम लोग बोलते हैं एल्कली मेटल्स, और हमारे जो सेकेंड ए ग्रुप हैं जिनको हम लोग बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, उनके सॉल्वेटरी ट्रेंड्स को हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हमारा ट्रेंड रहता है विद इन अ ग्रुप। तो आज के हमारे जो एनाइंस हैं वो हमारे हैं सल्फेट्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, हाइड्रोक्साइड्स एंड नाइट्रेट्स। ठीक है, ये हमारे 5 तरह के जो हमारे एनाइंस हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारा किसी भी विद इन अ ग्रुप कैसा हमारा इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। जेई मेंस और नीट में अगर पास्ट ईयर के हम क्वेश्चंस को देखें तो बहुत क्वेश्चंस इसके रिलेटिव आए हैं कि कई हमारे कंपाउंड दिए होंगे और बेसिकली हमने पूछा जाएगा कि इसका सॉल्युबिलिटी ट्रेंड बता दो, और ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट से ही रिलेटेड आते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ये 5 जो हमारे एनाइन हैं इनके सॉल्युबिलिटी ट्रेंड्स हमारे किस तरह से विद इन अ ग्रुप वेरी करते हैं। तो सॉल्युबिलिटी ट्रेंड हम लोग देखें उससे पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक्चुअली सॉल्युबिलिटी होती क्या है। तो सॉल्युबिलिटी क्या है? एबिलिटी टू डिज़ोल्व, किसी भी हमारे कंपाउंड की कितनी एबिलिटी है डिज़ोल्व होने की, यानी कि घुलने की कितनी एबिलिटी है। और जनरली हम लोग इसमें बात करते हैं वाटर के रिस्पेक्ट में ही हम लोग ज़्यादातर बात करते हैं, क्योंकि वाटर हमारा एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि किसी भी हमारे कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी, एबिलिटी टू डिसॉल्व, कितनी उसकी एबिलिटी है कि वो हमारा डिसॉल्व हो, जनरली इन टर्म्स ऑफ वाटर। वाटर को हम लोग लेते हैं क्योंकि वाटर हमारा एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो जो सॉल्युबिलिटी हमारी डिपेंड करती है हमारी 2 टाइप की एनर्जी पर। पहले एक एनर्जी होती है हमारी हाइड्रेशन एनर्जी, और एक एनर्जी हमारी होती है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। तो सबसे पहले देखते हैं कि लैटिस एनर्जी एक्चुअली होती क्या है। लैटिस एनर्जी होती है एनर्जी लिबरेटेड व्हेन समथिंग इज डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, मतलब अगर हम कोई भी हमारा कंपाउंड हम उसमें डाल रहे हैं वाटर में, तो उसकी कितनी एबिलिटी है कि वो हमारा आयनाइज कर रहा है। ठीक है, कितनी हमारी एनर्जी लिबरेट हो, आयनाइज हो जाए, तो उसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी। दूसरा है हमारे है लेटिस एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ पार्ट ऑफ आयनिक सॉलिड एंड कन्वर्ट इट टू गैसियम एटम। मतलब कितनी एनर्जी हमारी रिक्वायर्ड होगी कि हमारा कोई सॉलिड वो एनायनिक पार्ट में कन्वर्ट होके सीधा हमारा गैसियस फॉर्म में बदल जाए। अगर हम लोग इन दोनों की एनर्जी की बात करें सॉल्युबिलिटी के रिस्पेक्ट में, तो हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज़्यादा है हमारी कंपाउंड की या मिक्सचर की इन वाटर इन कंपैरिजन टू लैटिस एनर्जी, तो इसका मतलब है कि हमारे वो मिक्सचर या कंपाउंड हमारा सॉल्युबल होगा वाटर में। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी एज कंपेयर टू लैटिस एनर्जी, हमारा वो कंपाउंड सॉल्युबल होता जाएगा पानी में। अगर लैटिस एनर्जी की बात करें तो लैटिस एनर्जी हमारी हमेशा पॉजिटिव रहती है, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। और जैसे जैसे हम लोग लेटेस्ट एनर्जी बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या है, ऑब्वियस सी बात है, सॉल्युबिलिटी हमारी घटती जाएगी। तो बस ये एक ट्रिक याद रखनी है कि अगर हाइड्रेशन एनर्जी हमारी ज़्यादा है तो हमारा कंपाउंड सॉल्युबल है, कम है तो लेटेस्ट एनर्जी से तो हमारा कंपाउंड इनसॉल्युबल है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले ट्रेंड्स हमारे कैसे वेरी करते हैं विद इन अ ग्रुप में। एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए अलग अलग हम लोग देखेंगे, फर्स्ट ए और सेकेंड ए के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग सॉल्युबिलिटी ट्रेंड ऑफ कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और सल्फेट्स। ठीक है, कार्बोनेट आयन CO3-2, बाइकार्बोनेट SCO3- और सल्फेट आयन यानी कि SO4-2 आयन। इन तीनों की सॉल्युबिलिटी ट्रेंड की बात करेंगे तो इन तीनों की जो सॉल्युबिलिटी ट्रेंड है वो लगभग एक सा होता है विद इन अ ग्रुप। ठीक है, अगर हम फर्स्ट ए ग्रुप यानी कि एल्कली मेटल के बारे में बात करें तो हमारी वो इंक्रीज करती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, विद इन अ ग्रुप हम लोग टॉप से ऊपर से नीचे जैसे जैसे जाएंगे तो वो हमारी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, मतलब हमारा हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी। इसी तरह अगर हम फॉर सेकेंड ए ग्रुप यानी कि हम लोग एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें तो हमारी जो सॉल्युबिलिटी वो है हमारी घटती जाएगी विद इन अ ग्रुप ड्यू टू हमारी है जो हाइड्रेशन एनर्जी वो हमारी कम होती जा रही है। ठीक है, तो हमारी जो विद इन अ ग्रुप हमारी जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो कम होती जाएगी, तो हमारी क्या है, सॉल्युबिलिटी भी घटती जाएगी। इसमें एक बात याद रखने वाली ये है कि अगर हम लोग बाइकार्बोनेट्स की बात करेंगे सेकेंड ए के लिए, ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल बात के लिए बात करेंगे, तो जो हमारे सेकेंड ए ग्रुप हैं
उनके बाइकार्बोनेट्स हमारे सॉलिड में एग्जिस्ट नहीं करते। तो बाइकार्बोनेट्स का ट्रेंड इसमें हम लोग नहीं देख सकते। तो सेम यही है जैसा कि हमने बताया है। अब इनकी हम लोग ट्रेंड को देख लेते हैं। ऊपर फर्स्ट एक ग्रुप की अगर हम कार्बोनेट की बात करेंगे तो हमारी क्या है, सॉल्युबिलिटी धीरे धीरे हमारी बढ़ रही है। तो लिथियम की जो हमारी कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी और सबसे ज़्यादा हमारी होगी सीज़िनियम की। उसी तरह अगर हम लोग सेकेंड डे की बात करेंगे तो हमारी घटती है। इसका मतलब है कि बेरिलियम जो हमारा है उसकी जो सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। इसके बाद Mg की, फिर CaCO3 की, फिर स्ट्रोंशियम की, फिर लास्ट में आएगी बेरियम की। अगर हम लोग उसकी बात करें बाइकार्बोनेट्स की तो सिर्फ सेकेंड ए हमारे जो हैं वो एग्जिस्ट करेंगे। फर्स्ट ए हमारे एग्जिस्ट करेंगे, सेकेंड ए एग्जिस्ट हमारे नहीं करेंगे क्योंकि हमारे बाइकार्बोनेट्स हमारे सॉलिड में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो अगर इनके ट्रेंड की बात करें तो ये हमारा इंक्रीज करता है। तो Na हमारा सबसे कम होगा, फिर पोटेशियम की हमारी बाइकार्बोनेट्स, फिर रुबियम के साथ हमारे बाइकार्बोनेट्स, फिर लास्ट में हमारा सबसे ज़्यादा होता है सीजियम के हमारे बाइकार्बोनेट्स। सेम यही हमारे अगर सल्फेट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट ए की बात करें तो सबसे कम हमारा लिथियम का होता है और सबसे ज़्यादा हमारा CS2 का हमारा होता है। इसी तरह सेकेंड ए के बारे में हम लोग डिस्कस करें तो सबसे ज़्यादा हमारा होगा बेरिलियम का, जो हमारे सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि हमारी डिक्रीज़ करती है। तो डिक्रीज़ करेगी तो इसका मतलब है कि जो बेरिलियम है उसकी सबसे ज़्यादा हमारे सॉल्युबिलिटी होगी सल्फेट्स की। और जैसे जैसे हम लोग डाउन द नीचे जाते जाएंगे तो सबसे कम हमारी BaSO4 की सॉल्युबिलिटी होगी। तो ये हमारा था सॉल्युबिलिटी ट्रेंड्स ऑफ कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स और सल्फेट्स के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करते हैं हाइड्रो ऑक्साइड्स के बारे में। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड का हमारा जो ट्रेंड है, अगर हम बात करें फर्स्ट ए के लिए तो हमारा फर्स्ट ए में हमारा इंक्रीज कर रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। फर्स्ट ए में हमारा क्या करेगा, इंक्रीज कर रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और हम लोग सेकेंड ए की बात करेंगे तो वो भी हमारा इंक्रीज कर रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये ध्यान देखने वाली बात है, इसमें हमारा दोनों ही चीज हमारी फर्स्ट ए और सेकेंड ए की हमारी जो है वो इंक्रीज करेगी। अगर हम इसमें ऑर्डर की बात करें तो हमारा इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब सबसे कम हमारा पहले एलिमेंट की होगी यानी कि लिथियम की होगी और सबसे ज़्यादा हमारी सीजियम की होगी। ऐसे ही हम लोग अगर डिस्कस करें सेकेंड ए के बारे में तो सबसे कम हमारी क्या होगी, बेरिलियम की होगी और सबसे ज़्यादा होगी बेरियम की सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड की हम लोग बात करें तो फर्स्ट ए और सेकेंड ए में हमारा दोनों ही इंक्रीज करता है हाइड्रोक्साइड के केस में, अगर हम लोग सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे। तो हम लोग इसके बाद देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रेट्स का। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रेट्स का हमें डिस्कस करना है तो इसमें कुछ याद रखने वाली बात नहीं है कि इसमें हमारे जितने भी नाइट्रेट्स हैं वो हमारे सॉल्युबल होते हैं वाटर में। सारे के सारे हमारे नाइट्रेट्स जो हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं, तो इसमें कोई भी सॉल्युबिलिटी ट्रेंड होता ही नहीं है। सब के सब हमारे सॉल्युबल होते हैं, मतलब हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, दैट्स वाई दे आर सॉल्युबल इन वाटर। अब इसके बाद आपको एक डिटेल में हमने एक ट्रिक टेबल दे रखी है, अगर इसको आपने ढंग से याद कर लिया तो आप डायरेक्टली इसको क्वेश्चन को देख सकते हो। हमने एक टेबल बनाई है जिसमें एक साइड में हमने लिखा है आइंस और इस दूसरे साइड में हमने लिखा है फर्स्ट ए और सेकेंड ए। फर्स्ट ए फॉर एल्कली मेटल और सेकेंड ए फॉर एल्कलाइन अर्थ मेटल। अगर हम लोग कार्बोनेट्स के बारे में डिस्कस करें तो कार्बोनेट्स की अगर रिस्पेक्ट में बात करें तो हमारा फर्स्ट ए के क्या होगा, हमारी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी और मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप। ऊपर से नीचे हम लोग जैसे जा रहे हैं तो हमारी जो है सॉल्युबिलिटी फर्स्ट ए की कार्बोनेट्स की वो है यहाँ पर हमारी बढ़ रही है। ऐसे ही हम लोग बात करें सेकेंड ए की तो हमारी क्या है, रेड का साइन है, इसका मतलब क्या है, हमारी घट रही है सेकेंड ए के केस में। मतलब कार्बोनेट की जो हमारी सॉल्युबिलिटी है फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप वो हमारी घट रही है। इसी तरह हम लोग सल्फेट के बारे में डिस्कस करेंगे तो ग्रीन हमारा डायरेक्शन है। ग्रीन का क्या मतलब है कि हमारी ये फ्रॉम टॉप टू वाटर हमारा क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स हमारे वो हैं वो हमारे बढ़ रहे हैं। और इसी में अगर हम बात करें सल्फेट की सॉल्युबिलिटी की सेकेंड ए के लिए तो वो हमारा रेड से दिया हुआ है, इसका मतलब है कि हमारे टॉप से बॉटम जाने पर हमारी सॉल्युबिलिटी घट रही है। इसी तरह हम लोग अगर कार्बोनेट्स के बारे में डिस्कस करें तो बाइकार्बोनेट्स के बारे में डिस्कस करें तो ये हमारा इंक्रीज करेगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और हमारे सेकेंड ए के बाइकार्बोनेट्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करते सॉलिड में, तो इसका कोई ट्रेंड नहीं होता है। और लास्ट में हम लोग देखते हैं हाइड्रोक्साइड्स हमारे जो हैं उनका ट्रेंड इन वाटर में, तो ये हमारा इंक्रीज करता है। फर्स्ट ए में भी हमारा इंक्रीज करेगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम और सेकेंड ए के लिए भी हम लोग इंक्रीज करेगा फ्रॉम
टॉप टू बॉटम। तो आज के सेशन में हम लोगों ने देखा कि सॉल्वेटिलिटी ट्रेंड हमारे कैसे वेरी करते हैं 5 हमारे एनाइंस में। सबसे पहला हमने देखा सल्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड और हमारे नाइट्रेट्स के। बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसके और बहुत इजी होता है इनको निकालना। अगर आपने ये ट्रिक ट्रेवल ही अगर आपने याद कर रखी है तो बहुत इजीली आप लोग इसको निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और कोई भी आपको क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। थैंक यू।